सलाम करते हुए उस लड़की ने अपने कौम को ये दिखा दिया कि हम भी समाज में रहते हैं, हम भी देश के लिए लड़ते हैं। सही बात है। और भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं हिंदू और मुस्लिम। तो उसने ये दिखाया ये देश का मुस्लिम भी इस हिंदुस्तान का नागरिक है, कि वो लड़की भी इस हिंदुस्तान की है, वो भी देश के लिए मर मिटने वाली है। जिस समाज से वो लड़की आती है, मुस्लिम समाज से, क्या उसने ये धर्म नहीं निभाया हिंदुस्तान के लिए? नहीं निभाया। तो ये युद्ध में गई, क्या वह हिंदू मुसलमान देखा जाता है? देखिए मेरे पत्रकार भाइयों बंधुओं, मैं आज पूरे देश की तरफ से और अपनी तरफ से और पूरे युवाओं की जो धड़कन है देश में, जो देश में युद्ध हुआ था, युद्ध अभी हुआ था और वो समाप्त हुआ, वो किस तरीके से हुआ है, किस तरीके से नहीं हुआ, सबको पता है। लेकिन मैं एक बात जरूर अवश्य बताना चाहूँगा, जिस बहन ने, जो सोफिया जो हमारी बहन थी, जिन्होंने देश के सामने आकर सही बात और अपनी बात को रखा, अच्छी तरीके से रखा, बिल्कुल बिल्कुल। और वहाँ पर भी ये देश के गद्दार आदमी, मैं तो गद्दार ही कहूँगा, बिल्कुल। जिस बेटी के ऊपर इस तरह की उन्होंने टिप्पणी करी है, अगर या तो उसको बर्खास्त किया जाए, सही है। अगर बर्खास्त नहीं किया जा सकता तो उसे जनता के बीच में छोड़ा जाना चाहिए, जनता उससे अपना हिसाब ले लेगी। ये उन्हें मंत्री को शर्म क्यों नहीं आया? बोलते वक्त उनको डर क्यों नहीं हुआ? देखो शर्म किस बात के लिए आएगी? शर्म तो आती है नहीं ना। सही बात है। जब गद्दी पे कोई आदमी बैठता है वो तो बेशरम होता है, बेशरम होता है, क्योंकि उसको नशा राज का नशा है, सत्ता का नशा है, ये राज का और सत्ता का नशा है। और जब सत्ता का और राज का नशा नहीं हो, अगर ऐसा टिप्पणी अगर वो बयान देता तो इस देश की जनता मार मार जूते उसको भगा भगा के उसे आज ये हिसाब पूछ लेती, तूने ये बयान दिया किस बेस पर दिया है। सही बात है। ठीक है, नंबर एक। नंबर दो, उस बहन पर अगर इस प्रकार की उन्होंने टिप्पणी करी है तो मेरी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी, अमित शाह गृह मंत्री से भी और रक्षा मंत्री से भी मेरी एक अपील है, एक युवा होने के नाते, कि भाई थोड़ा सा अगर कुछ आप लोगों में भी कुछ दया है हमारी बहन के लिए तो उसको तुरंत बर्खास्त किया जाना चाहिए। यही तो पूरा हिंदुस्तान डिमांड कर रहा है, सोशल मीडिया पे ट्रेंड कर रहा है कि विजय शाह को सलाखों के पीछे डालो। ऐसा है, ये सरकार जो बचाने का उसको काम कर रही है, एक ट्रेनी को भी बचाने का काम किया था आपको। हाँ, जब किसानों पर गाड़ी चढ़ाई थी लखीमपुर खेल, और फिर आप एक जीता जागता सबूत है, मैं कहना नहीं चाहता, जो हमारी बहन जंतर मंतर पर बैठी थी उनका भी क्या हासिल इन सरकार ने किया था। सरकार इतना मेहरबान क्यों है? देखो सरकार इसलिए मेहरबान है ना, क्योंकि सरकार को चलाने वाले अधिकारी नहीं है इस देश की। ये लोकतंत्र डेमोक्रेसी खतरे में है देश। मैं आज आपको ऑन रिकॉर्ड मीडिया के माध्यम कहना चाहता हूँ, सरकार को चलाते अधिकारी। लेकिन विजय शाह तो माफी मांग रहा है, लगातार वीडियो जारी कर रहा है, माफ कर दो माफ कर दो। आप ये बताइए, अगर आप किसी पर इज्जत को खराब करके किसी पर धर्म और जाति को लेकर टिप्पणी करेंगे तो क्या मैं आज इस देश की जनता से ये पूछना चाहता हूँ कि जिस समाज से वो लड़की आती है, मुस्लिम समाज से, क्या उसने ये धर्म नहीं निभाया हिंदुस्तान के लिए? नहीं निभाया। तो ये युद्ध में गई, क्या वह हिंदू मुसलमान देखा जाता है? नहीं देखा जाता है, क्योंकि इस सरकार ने जिस तरह से उसने बयान देकर इस हवा देने का जो काम किया हिंदू और मुस्लिम के लिए, ये बिल्कुल एक घातक नुकसान साबित हो सकता है देश के लिए। लेकिन उसके दिमाग में इतना जहर कब से था और क्यों था, ये सवाल है ना। देखिए वो जहर तो इसलिए था ना कि एक सलाम करते हुए उस लड़की ने अपने कौम को ये दिखा दिया कि हम भी समाज में रहते हैं, हम भी देश के लिए लड़ते हैं। सही बात है। और भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं हिंदू और मुस्लिम। तो उसने ये दिखाया इस देश का मुस्लिम भी इस हिंदुस्तान का नागरिक है, कि वो लड़की भी इस हिंदुस्तान की है, वो भी देश के लिए मर मिटने वाली है। मैं पूछना चाहता हूँ, जो हमारे भाई जो घूमने गए थे पुलवामा में, वो 28 मरे थे, वो 4 आतंकवादी अभी तक कहाँ गए? बिल्कुल, ये सवाल जायज है और ये पूछा जा रहा है, लेकिन सवाल यहाँ है कि कोर्ट का आदेश आया, कोर्ट ने संज्ञान लिया है कि भाई इस मंत्री को इस पर कार्रवाई की जाए, एफआईआर दर्ज की जाए, लेकिन सरकार चुप है, मोहन यादव चुप है। मैं ये बता रहा हूँ, ये सारा फिल्म शॉट है। अच्छा, फिल्म शॉट जैसे फिल्म शुरू होती है ना, वो फिल्म शॉट का जो ट्रेलर आता है, जब नाम से आते हैं ये उसका नाम, ये उसका नाम, इसमें मोहन भागवत मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है, सबसे पहले तो उसको भी शर्म आनी चाहिए, क्योंकि वो उनके प्रदेश का मामला है, उसके प्रदेश का मंत्री है। क्योंकि इसमें भगवत मान जो अपना ये क्या बोलते
मध्य प्रदेश का जो सीएम है, हाँ, मोहन इसका यादव मोहन नहीं, यादव ने ट्वीट किया, कोट कर दूं आपको। उन्होंने ये कहा कि कोर्ट का जो आदेश आया है उस लिहाज पे हम पूरी कार्रवाई करेंगे। तो भाई पद क्यों नहीं छीन रहे? भाई कार्रवाई कब करोगे? वो तारीख बताओ, वो समय बताओ, एग्जैक्टली, बिल्कुल तारीख और समय बताओ ना, क्या दिक्कत आ रही है? अगर लोकतंत्र में किसी की हत्या हो रही है और लोकतंत्र में अगर किसी के ऊपर प्रहार करोगे तो तुम कहोगे रुके रहो, कब तक रुके रहो? विजय शाह मंत्री चाहता क्या था, इनकी क्या मंशा रही होगी? ये चाहता क्या था कि ये दोबारा से एक मैसेज देना चाहता था हिंदू और मुस्लिम का। अब ये देश की जनता समझ चुकी है। एग्जैक्टली। अब ये देश की जनता ये देश को तोड़ना नहीं चाहती, ये तो जोड़ना सेनाओं का चाहती भी अपमान किया उन्होंने है। सोफिया के साथ साथ ये तो सेनाओं का भी अपमान किया, हमारे पुलिस प्रशासन का अपमान किया उन्होंने। देखिए, मैं तो ये कहता हूँ जितने भी हमारे मिलिट्री में सेना के जो जवान हैं हैं, उनको सबसे पहले तो इन पर ही कार्रवाई करनी चाहिए, विजय शाह पे। और जब तक उन्होंने आर्मी का पहरा नहीं देना चाहिए, जब तक इसका हासिल कुछ नहीं हो ले, सरकार इसको बर्खास्त नहीं कर ले। मैं चार बातें हैं, विजय शाह को मंत्री पद से हटाओ, दूसरा है कि बर्खास्त करो, इस्तीफा लो, उसके बाद जो है इन पर एफआईआर दर्ज कर सलाखों के पीछे डालो, पार्टी से भी बर्खास्त किया जाए, निष्कासित किया जाए। क्या कोई कार्रवाई होगी, संभव है इस सरकार में? देखिए, मुझे तो लगता नहीं ये सरकार करेगी, क्योंकि ये ब्रजभूषण को देख लीजिए। हाँ, बेटे को टिकट मिल गया, राज वही हो रहा है, पर्दे के पीछे कुछ हो रहा है, आगे कुछ हो रहा है। सीधी सी बात है, कुछ नहीं होगा, मतलब होना कुछ नहीं है। ये तो हमारी देश की जनता ने सोचना पड़ेगा। लेकिन देश माफ करेगा इन लोगों को, ऐसे मंत्री को? देश माफ नहीं करेगा, देश बिल्कुल माफ नहीं करेगा। देश के हर नागरिक के अंदर बूंद बूंद से इस देश को लोगों ने शहीद किया है, इस देश को उन लोगों ने आज़ाद कराया है जिन लोगों का आज भी हमें बलिदान भूलना नहीं चाहिए। बिल्कुल। लेकिन इन लोगों ने आज इस देश को तोड़ने का काम किया है। देश की बेटी है, हम सब की बेटी है, आपकी बहन है, हमारी बहन है, ये आखिर मंत्री नेता में इतनी नफरत क्यों है और इसका इलाज क्या है, आखिर में क्या कहेंगे आप? इसका इलाज एक ही है, मैं फिर भी दोबारा से दोहराना चाहता हूँ। अगर वो मंत्री मेरे सामने आ जाए हैं तो मैं उससे ये पूछूं तेरा नाम क्या है, तुझे लोग किस नाम से जानते हैं, और फिर मैं उसको नाम अपना बताऊं, और फिर मैं उसको ये बताऊं तू 2 किलोमीटर तू पैदल चल और 6 किलोमीटर मैं पैदल चलूंगा। देश की जनता वहीं निचोड़ काट देगी इसका। अब इसको छुपाने से तो कोई फायदा है नहीं। अमित शाह को भी पता है, अपने गृह मंत्री को भी पता है, अपने सीएम साहब, सब पूरे देश को पता है, पूरे वर्ल्ड में हमारी बेइज्जती हुई है, पूरे वर्ल्ड में, पूरे अंतर्राष्ट्रीय वर्ल्ड में। मैं तो ये कहता हूँ इसी बात को लेकर इंटरनेशनल जो कोर्ट है उसने संज्ञान ये मामला लेना चाहिए, क्योंकि हमारी सोफिया को, हाँ बिल्कुल, इंटरनेशनल कोर्ट ने इस पर संज्ञान मामला लेना चाहिए। जो यूके में जो अमेरिका से फैसले होते हैं, जो युद्ध को भी अमेरिका ने रोका है ना, युद्ध को अमेरिका ने जो रोका है, इस पर भी मैं ये कहता हूँ ट्रम्प ने फैसला लेना चाहिए। क्या उस लड़की के बारे में आपने ऐसा कहा तो इसको बर्खास्त किया जाए, क्योंकि मोदी और अमित शाह इनकी पावर नहीं उसको बर्खास्त करने की, अगर होती तो हटा ही देते।